हमारे सामने आज एक सरघाटी के जाने माने शख्सियत समाज सेवी कंचन कुमार गुप्ता जी बैठे हुए हैं। तो मैं इनसे आज एक विशेष बातचीत के लिए आया हुआ हूँ। जो सरघाटी में लंका दहन के नाम से जाना जाता है, उसे आप सरघाटी का नंबर 1 कार्यक्रम भी कह सकते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज उसी पे मैं विशेष जानकारी लेने के लिए, बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए मैं इनसे आज रूबरू होने के लिए बैठा हूँ। आखिर ये जो लंका दहन सरघाटी में जो मनाया जाता है, कब से शुरू किया गया और किन बाधाओं को पार करते हुए आज यहाँ तक पहुँचा है। पहले तो आपको द सृष्टि न्यूज में स्वागत है अंकल। नमस्कार जी। तो अंकल, आप जो लंका दहन सरघाटी में मनाया जाता है रावण वध समिति की ओर से, इसका इतिहास क्या रहा है, ये कैसे शुरू किया गया, इसका थोड़ा सा आज मुझे। देखिए, शुरू से मैं कलाकार प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा हूँ। कला में हमारी रुचि रही, साहित्य में हमारी रुचि रही। तो 1988 में हमारे चाचा रघुनाथ बाबू जो हैं, रघुनाथ प्रसाद गुप्ता जी समाज सेवी हैं, उन्होंने एक आइडिया दिया, यार सब जगह लंका दहन होता है तो हम लोग 5 लड़के मिलकर सरघाटी में क्यों नहीं कर लेते। 1988 में ये आइडिया रघु बाबू का, रघुनाथ गुप्ता जी का था। तो रघुनाथ गुप्ता जी की आइडिया हमको बहुत अच्छा लगा। तो हम अपने कुछ सहयोगी, जिसमें विजय आनंद जी थे, विजय कुमार गुप्ता जो किराना दुकान आज नई बाजार में करते हैं, आदित्य प्रसाद गुप्ता, नवीन सिन्हा और मैं, ये 5 व्यक्ति मिलकर हमने इस कार्यक्रम करने की ठान ली। लेकिन हम लोग बहुत छोटे थे उस वक्त, हमारे पास पैसे भी नहीं थी, आर्थिक तंगी थी। तो 200 रुपया रघु बाबू ने हमको कहीं से दिया। वो अपने पॉकेट से दिए, फंड से दिए, ये मैं नहीं बता सकता। 1988 में मात्र 200 रुपया उन्होंने दिया, जो मेरे लिए एक बड़ी दौलत के समान उस वक्त थी। एक बाँस हम लोग कहीं से मांग कर ले आए। वो बाँसफोर लोग जो खचिया बीनते हैं, उनसे हम लोग एक बाँस चिरवा लिए और अपने से जैसे भी लगा अस्थि पंजर बांध के, एक ढड्ढा ऐसा बांध कर और उसको कंधे पे टांग कर, अपने कंधे पे टांग कर हम लोग चारों व्यक्ति, रास्ते में किसी ने कमेंट किया था जो आज तक के मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि किसकी अर्थी उठा के लिए जा रहे हो। अच्छा लगा था, जिसने भी बोला था फ्रेंडशिप भावना में ही बोला था, लेकिन अच्छा लगा था। आज वो अर्थी जो है सरघाटी का नंबर 1 कार्यक्रम बन गया। तो 88 में और 89 में 2 साल जो है सो हमने खुद से अपने हाथ से निर्मित किया, जो हम लोग को समझ में आया। बाल सुलभ चपलता कह लीजिए, बचपना कह लीजिए, खेल खेल में हम लोग लंका दहन की शुरुआत कर दी। लोगों को कार्यक्रम अच्छा लगने लगा। तो 1991 में एक गोला बाजार के एक रहने वाले चंदर साव हलवाई के लड़के कृष्णा जी, वो भी कलाकार व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि यार हमें बड़ा वाला रावण बनाने आता है, सो अगर कुछ पैसा तुम लोग दो तो हम बड़ा वाला रावण बना देंगे। और सरघाटी में पहली बार करीब 40-42 फुट की रावण की प्रतिमा बनी। एक प्रतिमा बनी तो वो कृष्णा जी का देन था, कृष्णा जी ने बनाया, हम सब ने सहयोग किया। ये 40 फुट का जो प्रतिमा बना था रावण जी का, वो कब बनाया गया? 91 में, 1991 में। उसके बाद तो फिर बाहर से कारीगर को बुलाया जाने लगा। कार्यक्रम लोग को अच्छा लगा, सहयोग मिलने लगा, फंड आने लगी, मन भी बढ़ने लगा, लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। लोगों की रुचि को देखते हुए हम लोगों ने बाहर से कारीगर को हायर करना शुरू किया और बाहर से कारीगर को बुलाते थे, कभी गया से बुलाते थे, कभी पटना से बुलाते थे। तो एक मूर्ति हम लोग बना पाते थे उस समय। तो हमारे पास सीमित संसाधन थी, पैसे बहुत नहीं थे और लोग का सहयोग भी अपेक्षाकृत कब मिला करता था, लेकिन लोगों की रुचि थी। धीरे धीरे ये कार्यक्रम इतना आगे बढ़ा कि यहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, जो गार्जियन हैं, वो इस कार्यक्रम को अपने हाथ में ले लें। और आज ये कार्यक्रम रावण वध समिति की ओर से आयोजित की जाती है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। लेकिन एक बात का हमें मलाल है मुकेश जी, कि इतना बड़ा कार्यक्रम का जब आयोजन होता है तो हम लोगों ने आयोजन को शुरुआत किया, अपने कंधे पे वो पुतला को टांग कर हाई स्कूल के फील्ड तक के पहुंचाया। महज 200 रुपये में कार्यक्रम शुरू किया। आज 2 लाख का कार्यक्रम होता है, लेकिन इसके शुरुआत करने वाले जो हम 5 मेंबर थे, उनमें से आज किसी को भी याद नहीं किया जाता। हम लोग भीड़ का एक हिस्सा बनकर कहीं किनारे पे खड़ा होकर देखते हैं। अच्छा, तो ये तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अच्छा, वो 5 कौन कौन से मेंबर हैं आपका? एक विजय आनंद जी हैं, विजय गुप्ता किराना दुकान है, नवीन सिन्हा है, एक मैं था और एक आदित्य प्रसाद गुप्ता जी।
अच्छा अच्छा। ये तो 5 लोग। तो ये आपके जो सहयोगी थे जी। 1988 से 88 से अभी भी वो हैं? हाँ, सारे लोग लाइव हैं। और इस बात का अफसोस होता है कि सुध नहीं ली जाती है किन्हीं को। हालांकि देख के तो मन बहुत प्रफुल्लित होता है कि जिस कार्यक्रम को हमने सोचा, हमने नींव रखी, वो कार्यक्रम आज इतना अच्छा कार्यक्रम है। 25,000 की भीड़ जुटती है, जो सरघाटी का और किसी कार्यक्रम में ये ताकत नहीं है। जी। कितनी बड़ी आयोजन आप करवा लें, शायद वो भीड़ आपको सरघाटी में नहीं जुट पाएगी जो रावण वध समारोह के रावण वध के नाम पर जुटती है। और एक उद्देश्य था, एक उस समय डीएसपी थे पवन यादव जी, हमें याद है नाम उनका। तो उन्होंने हमें एक बड़ा अच्छा बात कहा था कि आप इतना भीड़ बुला लेते हो और भीड़ को कोई मैसेज नहीं देते हो, भीड़ को उसके मर्जी पे आप छोड़ देते हो कि आप अपना मनोरंजन गप मार के कर लो या चिनिया बादाम फोड़ के कर लो। आप भीड़ को बुलाते हो तो भीड़ को कोई मैसेज दीजिए, कोई संवाद दीजिए। आज इतनी बड़ी मंचस्ती है, बहुत सारे लोग अपने चेहरे दिखाने के लिए मंच पर आ जाते हैं, लेकिन भीड़ को कोई वैसा मैसेज नहीं दे पाते हैं, समाज को कोई वैसा मैसेज नहीं दे पाते हैं जिसको लेकर वो घर तक के जाए। हम अपने चैनल के माध्यम से जो अभी रावण वध समिति के जो अध्यक्ष हैं या कोषाध्यक्ष हैं या जो भी मेंबर्सगण हैं, मैं उन लोगों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि जिन्होंने रावण वध का जो कार्यक्रम का जो आरंभ किया, नींव रखा, ये आपके सरघाटी रंगलाल हाई स्कूल के ग्राउंड में, आज भी वो लोग हैं, तो उन्हें नज़रअंदाज नहीं करते हुए सम्मान का पात्र समझना चाहिए। जी। एक बात और कहना चाहूँगा, अभी 1 महीना पहले नगर परिषद के सभागार में पुस्तक का विमोचन हो रहा था, जिसमें नवपदस्थापित हमारे एसडीएम साहब भी थे, शेरघाटी की मेयर थी और ही बहुत सारे गणमान्य लोग थे। उसमें विजय कुमार दत्त जी ने अपने उद्घोषण में ये कहा था, इस बात का जिक्र उन्होंने बड़ी मजबूती से किया कि 1988 में किस तरह से कंचन जी मेरे घर पे बांस मांगने के लिए आए थे। अच्छा। और वो किस तरह से पुतला बनाकर और रावण वध की शुरुआत किया। बड़े अच्छे शब्दों में उन्होंने इस बात को बड़ी मजबूती के साथ रखा था। लेकिन बस बात वही है कि कुछ लोग ही जानते हैं, नई जनरेशन तो जानता भी नहीं है। उनको तो एक मनोरंजन का साधन मिल गया है, जाते हैं, ताली पीटते हैं, आतिशबाजी देखते हैं और घर चले आते हैं। अच्छा, तो आप लोग जब प्रारंभ किया था 1988 से लेकर कितने सालों तक लगातार आप लोग के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया था? जी, ऐसे ठीक से तो हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन 1988 से 95-96 तक के, मैंने अबाउट मान लीजिए कि 2000 तक के हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया। जी। हम लोग ने अपने दम पर इस कार्यक्रम को किया। उसके बाद कमेटी, इस कार्यक्रम पर कमेटी बन गई और फिर उस दिन से कमेटीज़ को संचालित तो उस वक्त कितनी लोगों की संख्या यहाँ पे हुआ करती होगी? आयोजन स्थल पर उस वक्त भी हम लोग 15,000 लगभग 15,000 की संख्या हम लोग जुटाने में कामयाब हो गए थे। अच्छा, तो उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए या भीड़ में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना हो, उसको देखने के लिए क्या आप लोग को उस वक्त प्रशासन की सहयोग? उस समय प्रशासन के हमें भरपूर सहयोग मिलती थी प्रशासन की उस वक्त में। और हम लोग तरह तरह का ऐसे कि उसमें झांकी बनाते थे, राम रावण के युद्ध की झांकियाँ प्रस्तुत करते थे। मंच पर पहले रावण जो कलाकार बने होते थे, पहले रावण मरता था, मेघनाथ मरते थे, उसके बाद पुतला में हम लोग आग लगाते थे। लेकिन ये परंपरा भी अब विलुप्त हो गई है। नवीन जी को बहुत दिन तक के लोग कुछ पैसा देकर और ये काम करवाएं कि आप मेकअप वगैरह कर दो, कहीं से लड़के की इंतज़ाम करते रहें। और हमको तो लगता है कि आज के डेट में वो भी ख़त्म हो गया। कोई देखने वाला नहीं, कोई कार्यक्रम की सोच रूपरेखा नहीं, बस पुतला बनाना है और दहन कर देना है, बस इतना ही रह गया है। क्यों करना है, क्यों रावण को जलाया जाता है? हम वैसा काम न करें, ऐसा कोई मैसेज, कोई संवाद समाज के बीच में हमारे समझ से नहीं जाती है। जी। हमारे देश में हर साल रावण दहन किया जाता है, रावण का वध किया जाता है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं रावण की संख्या हमारे देश में कमी नहीं है। उस पर आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, यही तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि कोई मैसेज नहीं समाज को दिया जाता है। रावण को मारना है तो अपने अंदर में जो रावण है उसको मारिए, जो आपके अंदर में अहम है, जो आपको बहम है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, अपने अंदर को बहम को मारिए। रावण तो एक प्रतीक है। रावण बहुत ज्ञानी था, रावण से बड़ा शिव भक्त शायद इस सृष्टि में आज तक के कोई पैदा नहीं हुआ।
लेकिन फिर भी वो मारा गया इसलिए कि रावण को अहम हो गया था, रावण को ये वहम हो गया था कि हमसे बड़ा बलशाली यहाँ पर कोई नहीं है। रावण का अंत इसलिए हुआ। तो हम समाज को ये दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं रावण वध करके कि अहम और वहम में अगर रहिएगा तो आपका अंत भी इस रावण की तरह होगा, चाहे आप कितना भी शक्तिशाली बलशाली क्यों ना हो। तो ये थे हमारे सिरघाटी के जाने माने शख्सियत कंचन कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने सिरघाटी में लंका दहन की शुरुआत कब और कैसे हुई उन सारी इतिहासों को आज हमारे सामने रखा। तो मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक